नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपका नेचर यूनिक है, आपका शरीर यूनिक है और आपकी प्रकृति भी यूनिक है। फिर एक ही इलाज सबके लिए कॉमन कैसे हो सकता है? क्या है आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं और उसका जिक्र आप बार बार करते हैं जी, आयोनिक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो इसी पर हमें ये बताइए कि जो जीवा का आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो ये नाम क्यों है और इसका एम क्या है? बहुत अच्छा देखिए विषय लिया है, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद जानना चाहते होंगे। और हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हर व्यक्ति की एक यूनिक प्रकृति होती है, जिसे हम आजकल की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या बॉडी टाइप भी आपने सुना होगा, ये कहते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम रोगों का उपचार करते हैं, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वहाँ केवल उसके सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे होते हैं। आयुर्वेद में पहले कई बार समझा चुका हूँ, वो पूरे व्यक्ति का एक उपचार करते हैं। उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विकृति क्या है, रोग की संप्राप्ति क्या है, उसकी आयु कितनी है, खान पान उसका कैसा है, रहन सहन कैसा है, जेनेटिक्स कैसा है, उसका मनोबल कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, सब चीज़ को हमें ध्यान में रख करके तब उसका ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं। अब क्योंकि हर व्यक्ति के पैरामीटर्स एक जैसे तो होते नहीं हैं। बाहर से बेशक लक्षण दिखें कि दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो बाहर से लक्षण एक जैसे बेशक दिखें, लेकिन हर व्यक्ति के रोग का कारण और उस रोग की मैनिफेस्टेशन कैसे हुई बॉडी में, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो जब कारण अलग अलग हैं, प्रकृति अलग अलग है, विकृति अलग अलग है, तो फिर ट्रीटमेंट एक जैसी कैसे हो सकती है? आप जरा समझ के खुद सोच के देखिए। और आयुर्वेद में ये वन साइज फिट्स ऑल ये वाली फिलॉसफी आयुर्वेद में नहीं चलती है। हालांकि आजकल अधिकतर आयुर्वेद इसी प्रिंसिपल पर चल रहा है। वो आपको भी, ये भी मैं थोड़ा अवगत कराता रहता हूँ बार बार, कि एक गोली बना दी है कि ये लिवर की गोली है, ये डायबिटीज़ की गोली है, और उसमें आयुर्वेदिक आगे जोड़ देते हैं लोग। और डाइट भी इसी तरह से चल रही है कि भैया ये डायबिटीज़ की डाइट है, इससे सबकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये लिवर की डिटॉक्स की डाइट है। ऐसा आयुर्वेद है ही नहीं बिल्कुल। अगर कोई आयुर्वेद का नाम यूज़ कर रहा है इसमें, वो गलत है। तो सबका कारण अलग अलग है और वो कारण भी उसका यूनिक है, अलग कारण है, यूनिक। तो उसकी चिकित्सा भी यूनिक होनी चाहिए। और यही जो है इसके पीछे हमारा उद्देश्य रहा कि ये जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर यूनिक प्रकृति के लिए एक यूनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा बनाई, जिसका भी हमने नाम रख दिया जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और इस यूनिक चिकित्सा का जब हमने नाम रखा तो इसका पर्पज़ यही था कि इस प्रोटोकॉल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको मिलता है, साथ में हमारे और दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, एक योगाचार्य जुड़ते हैं, माइंड वेलबींग कोचेज़ हमारे हैं और हेल्थ कोचेज़ हैं। ये सब लोग जो हैं 3-4 महीने के लिए आपके साथ काम करते हैं, यूनिक डाइट बनाते हैं, यूनिक एक्सरसाइज, योग और अन्य जो भी सुझाव दिए जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। और जो अब भी अगर आप जो है इस प्रोग्राम को अगर नहीं समझें तो एक बार जीवा में कॉल करिए और वहाँ केवल आपको इतना ही बोलना है कि भैया हमें जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप एनरोल कर दीजिए। वो पूरा डिटेल आपको समझा देंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। पहले हम ऐसी दवाइयाँ देते थे जनरली पेशेंट आ गए, लेकिन फिर पूरा जो प्रोटोकॉल हमने बनाया तो उसके तहत हमने देखा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। 3-4 महीने के अंदर, जो पहले हमें 8 महीने 10 महीने 1-1 साल लगता था रोगी को एक सब्सटेंशियल लेवल पर रिलीफ दिखाने के लिए, वो रिलीफ अब 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये रिलीफ ATP के थ्रू आ रहा है। तो ATP शब्द अपना नोट कर लीजिए, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जब भी आप फ़ोन करें हमारे यहाँ पर तो आप बोलिए कि हमें ATP में एनरोल करिए आप। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत ये कहा जाता है कि डाइट जो है या लाइफस्टाइल है वो सुधारने में बहुत मदद करता है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत खाते भी हैं तो भी फिट रहते हैं और जो परहेज करते हैं वो बीमार रहते हैं। जी। ऐसे में आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से एक शरीर को बेहतर और स्वस्थ रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और शायद बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। सबसे पहले तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि कुछ भी खाते हैं, मतलब गलत डाइट खाते हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, फिर भी वो फिट रहते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है अभी वो फिट हों लेकिन आगे चल कर के उनके रोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी दोष जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन उनका हो रहा है। वात पित्त कफ जब एक्यूमुलेट होकर के एक लिमिट से ऊपर जाते हैं तब वो रोग पैदा करते हैं। तो कई बार एक्यूमुलेटिव स्टेज में रोगी दिखता है कि अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसको। एक दिन में रोग नहीं होता है कि एक दिन आपने गड़बड़ की तो रोग हो जाएगा। तो जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, रोग तो जरूर आएगा। जो भी कोई गलत डाइट कर रहा है, गलत लाइफस्टाइल कर रहा है, उसको जरूर आएगा। और दूसरा चीज़ जो आपने कहा कि कुछ लोग परहेज करते हैं लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं, इसका आंसर ये है कि हो सकता है कि वो किसी और को जो फ़ायदा करने वाली डाइट है या जो और को फ़ायदा करने वाले कुछ जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो उनकी नकल करके वो सेवन कर रहे हैं। तो ये आ गया, यहाँ पर आयोनिक वाली बात आ जाएगी। आजकल बहुत प्रकार की डाइट चल रही हैं। कुछ लोग तो दूध ही नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, कुछ लोग बिल्कुल गेहूँ नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल ग्लूटेन नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग केवल मिलेट्स ही खा रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट में केवल कहते हैं जी फ्रूट्स खाइए, ब्रेकफास्ट में केवल कुछ मत खाइए, अन्न मत खाइए, कुछ लोग जो है रॉ डाइट का पालन कर रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के जो हेल्थ सजेशंस हैं ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। फिर समझ लीजिए, आयोनिक की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक ही डाइट सबके लिए है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है और अलग अलग प्रकृति के अनुसार जो है, जैसे कि वात प्रकृति वाले लोग हमारे यहाँ होते हैं, उनको आप कच्चा सलाद खिलाएंगे, कच्चे फ्रूट्स खिलाएंगे तो उनको डेफिनेटली वात का प्रकोप होगा। और वो फिर चाहे उनको लगेगा कि ये तो हम तो बहुत अच्छी डाइट खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, फिर भी क्यों बीमार हैं। तो समझ आ गया ना कि क्यों बीमार हो जाते हैं लोग ठीक ठाक खाते हुए। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो आयुर्वेद में एक प्रिंसिपल बार बार हम बात करते हैं, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब एक ही भोजन में ऐसी चीज़ों को मिला करके खाना कि जो एक दूसरे के विरोध में है, जो कॉम्पेटिबल नहीं है। तो हो सकता है अगेन आप समझ रहे हैं कि ये तो हेल्दी डाइट है, सब घर का बना हुआ खाना है, ऑर्गेनिक है, जो भी आप कहें, उसमें गेहूं भी नहीं है और मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें हो सकता है एक दूसरे के विरोध में जा रही हैं चीज़ें, तो वो भी आम बनाएगा और आम काम तमाम करेगा आपका। और तीसरा, यदि सही डाइट भी आप खा रहे हैं, विरुद्ध भी नहीं है, क्वांटिटी भी, वो क्वालिटी भी अच्छी है, तो क्वांटिटी कितनी खा रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, और किस समय खा रहे हैं। तो अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छे भोजन को आप दिन भर खाते रहेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, गलत समय पर खाएंगे, तो वहाँ भी गलती कर रहे हैं आप। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसके तहत हर व्यक्ति की डाइट, उसका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और अन्य जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड करके हम देते हैं। तो ये जो जीवा का जो ATP है, इसमें जो लोग जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी जो है ये जो भी समस्या है उसके अनुसार हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी डाइट आपके फ्रेंड को या किसी अन्य फैमिली मेम्बर को अच्छा फ़ायदा दे रही है तो वो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी हेल्दी होगी। ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। इसलिए आपको ज़रूरत है हमारा जो आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और मैं आपको फिर मैं बता दूं कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेहत के नंबर पर कॉल करना है और उनको इतना बोलना है कि जी हमें ATP प्रोग्राम में एनरोल कर दीजिए। आगे पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे और पूरा जो है 3-4 महीने आपके साथ हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, एक बार आप एनरोल अवश्य करिए इसमें। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, क्या हर तरह के रोग में एटीपी जो प्रोग्राम है वो काम करता है, सक्सेसफुल होता है? और चूंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम तरह के पेशेंट्स आते होंगे। जो एटीपी प्रोटोकॉल जो आपका है, किस तरीके से पर पेशेंट, आपने कहा कि तो चेंज होता ही होता है, लेकिन कैसे उस पर आप काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि बीमारी तो बहुत सारी है। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं थोड़ा विस्तार से पेशेंट्स को बताना चाहूँगा और दर्शकों को सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, पेशेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है हमें, मैं पहले तो उसका जिक्र कर दूं, जो आपने पूछा कि उनके साथ क्या परेशानी आती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से मैं ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को, आप सभी को, कि आयुर्वेद जो है वो पर्सनलाइज्ड है। आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज का इलाज करता है, यानी कि रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा, रूट कॉज बेस्ड डाइट और मेडिसिन उसमें दी जाती हैं। किसी अन्य व्यक्ति के रोग को जो दवाई ठीक कर रही है वो आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि वही दवाई आपके ऊपर भी काम करने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि लोग बाग जब आयुर्वेद में आते हैं तो उनके दिमाग में जब ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पर बहुत ज्ञान बट रहा है, सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह रहा है, ये वाली डाइट खा लो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये वाली डाइट खा लो आपका लिवर ठीक हो जाएगा। तो यदि आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी है तो नंबर 1, आप किसी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे पहले कंसल्टेशन करें। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर आपको लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, वो लोग कि आपका 7 दिन में डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आपका ये लिवर का रोग ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। दूसरा जो है, ये बहुत आवश्यक है कि वो जो आपकी जब जांच होती है, डॉक्टर आपसे जांच करेगा, उसके बाद उसकी जो चिकित्सा जो वो करता है, वो चिकित्सा केवल आपके लिए ही बनाई गई हो, ये ज़रा ध्यान कर लीजिए। जीवा में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पहले कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन पूरा लिखा होता है, उसमें कौन सा चूर्ण कितनी मात्रा में मिक्स करना है, कौन सी टैबलेट देनी है, कौन सा काढ़ा आपको कितनी बार पिलाना है, कौन सी दवाई जो है किसके साथ लेनी, यानी कि उसका अनुपान क्या है। ये सभी जो है रोगियों के लिए अलग अलग कंसल्टेशन के बाद ये मिक्स करके दिया जाता है। जैसे पुराने समय में आपने अगर कुछ वैद्य के पास गए तो पुड़िया बना के देते थे, तो अभी खैर पुड़िया तो नहीं बनाते, वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया। आजकल पाउच हम बनाते हैं कई बार, या एक डब्बे में ये चीज़ें मिक्स करके हम जो है देते हैं। तो हमारे सिद्धांत बिल्कुल वही प्राचीन हम फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडर्नाइजेशन हमने किया है, लेबल लगा होगा बाकायदा, उसमें नाम लिखा होगा। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये जो जीवा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये आपको घर बैठे मिलता है, घर बैठे। उसमें चाहे वो हमारे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चाहे हमारे योगाचार्य हैं, चाहे हमारे हेल्थ कोचेज़ हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की जो है जो एक्सपर्ट हैं वो आपके, ऐसा समझ लीजिए आपके घर आते हैं, वो वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आप फिज़िकली भी जाना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, आप वहाँ जा कर के फिज़िकली भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल हम तो टेलीमेडिसिन के पायनियर हैं आयुर्वेद में। 95 में मैंने जो है सबसे पहली टेली कंसल्टेशन, उस टाइम तो कोई वीडियो भी नहीं होती थी, वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट मैंने 95 में बनाई थी। तब से हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं। अब तो खैर कोविड के बाद तो ये बहुत पॉपुलर हो गई ये चीज़ कि ऑनलाइन और टेली कंसल्टेशंस, लेकिन हम तो कम से कम 30 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और बस एक ही शब्द याद रखना है, जीवा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में ATP प्रोग्राम। और हमारे यहाँ फ़ोन करिए और डॉक्टर से बातचीत करिए और सही आयुर्वेद, जिसको कि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद हम कहते हैं, उसके माध्यम से अपने रोगों को बिल्कुल रूट कॉज को एड्रेस करते हुए और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा करते हुए ठीक कीजिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नींबू एसिडिक है या अल्कलाइन, और नींबू खाना कैसे चाहिए ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, और कैसे खाना चाहिए इसको जिससे कि वो सेहत को नुकसान ना पहुंचाकर फायदा ही पहुंचाए? जी देखिए, नींबू तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो एसिडिक होता है क्योंकि खट्टा है। सिट्रस फ्रूट्स आपने नाम सुने होंगे, उसमें संतरा, मौसमी, नींबू और लाइम फ्रूट ये सब आते हैं, उसके अंतर्गत आता है। यानी इसके अंदर जो है एक साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, जो भी उसको प्रोनाउंस करें आप। नींबू का जो पीएच होता है वो भी 2 और 3 के अराउंड ही होता है, यानी कि इट्स हाईली एसिडिक। इसलिए आपके मुंह में अगर छाले हैं या फिर जो है जीभ में इन्फ्लेमेशन है किसी तरह का, फूड पाइप जो आपका ईसोफेगस है उसमें सूजन है, या हाइपर एसिडिटी आपको रहती है, एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आता है, या आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें कि आपके ये पूरे ऊपर के हिस्से में अगर पित्त का प्रकोप है तो नींबू का सेवन आपको अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए आपको। ऐसी कंडीशन में आपको नींबू लेना जो है उससे और ख़तरनाक बन जाएगा मामला। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप नींबू दाल में भी डाल के खा सकते हैं, चावल में डाल के खा सकते हैं, जैसे भी खाना हो ऐसे चूस के भी खाते हैं कुछ लोग हम। और अगर ऐसी कंडीशन में भी अगर आपकी इच्छा होती है नींबू लेने की तो फिर 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए तो डाइल्यूट हो जाएगा वो, यानी कि जो हाईली एसिडिक था वो फिर उतना एसिडिक नहीं रहेगा, तो फिर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको लेते हैं कहीं जलन तो पैदा नहीं कर रहा, आपको एसिडिटी तो नहीं बना रहा, उसका ध्यान जरूर रखना है। और वैसे नींबू बहुत बढ़िया चीज़ है, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो दीपन पाचन कराता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अच्छा है। काफ़ी सारे इसमें और भी ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसका सेवन करना चाहिए अगर आपको जलन नहीं पैदा करता है तो। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी जानकारी दी है और उम्मीद है हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आप सेहत से जुड़े सवाल हैं आपके पास तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।